हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को मेरा प्रीवियस वेक्टर्स का सेशन अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग उसके आगे के बारे में बात करेंगे, राइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। क्या ये नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह है या कुछ अलग होगा? तो चलिए देखते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। अब देखिए ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, जाहिर सी बात है वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशंस ना अप्लाई करें तो हमने क्या ही पढ़ा, राइट। सो वेक्टर्स में भी हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट क्या ये नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह है या इसमें कुछ डिफरेंट है? जाहिर सी बात है, जब आप वेक्टर्स की बात कर रहे हो एंड डायरेक्शन की बात कर रहे हो मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये आपके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से काफी अलग होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या बताते हैं, जब दो वेक्टर्स बेसिकली, अगर मैं कहूँ ये वेक्टर ए है मेरे पास और चलिए कोई और वेक्टर ले लेते हैं, ये है वेक्टर बी मेरे पास। दो वेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर सेम ऑर्डर में हैं और कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, हेड टू टेल, राइट। तो ज्वाइन कर लेते हैं वेक्टर ए को वेक्टर बी से। देन आप ये कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन के बराबर ही होगा, यानी कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एडिशन अगर हमें करना है तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर हमें इन्हीं वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो जनरली देखिए कि वेक्टर ए अगर हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है और इसमें से हमें वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक मेरा वेक्टर बी मान लेते हैं ये है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या कहा, हेड टू टेल मिला सकते हैं, है ना, मिला सकते हैं, नहीं मिलाते ही हैं। ठीक है, तो जनरली अगर मुझे वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करना है तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करने के लिए चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। अगर मुझे वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करना है तो क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए ये है, राइट, और वेक्टर बी इस तरफ जा रहा है। अब ये पॉजिटिव वेक्टर भी है क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है, राइट। और ऊपर से हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई टेल और हेड मिल रहा है, दैट कॉम्बिनेशन इज फाइनली दैट कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग, राइट। सो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए में से अगर वेक्टर बी को माइनस करना हो तो आप क्या करेंगे, आप बी की एक ऑपोजिट डायरेक्शन ढूंढ लेंगे, दैट इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, सो अब आप क्या कर सकते हैं, वही सेम सिंपल रूल, एडिशन वाला ही रूल लगेगा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ऐसे केस में दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, a प्लस ऑफ माइनस बी, जहां पर आप b की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, बदल देंगे, क्योंकि इंटेजर्स भी याद कीजिए इसीलिए यूज किए गए थे ताकि हम पोजीशंस को जस्टिफाई कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस ही किया है, बट करने का तरीका क्या है कि बी की डायरेक्शन अपोज कर दी। अगर मैं नॉर्मल इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखूँ तो जैसे देखो कि अगर मेरे पास वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, चलो इसे प्लस 3k कैप ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा आसान करते हैं, है ना। और मेरे पास वेक्टर बी दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, और अब मुझे मैथमेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या करना है, माइनस करना है। बट रूल क्या कहता है कि दो को प्लस कर सकते हो, बी की आप डायरेक्शन को अपोज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग नेगेटिव ऑफ बी ढूंढ लेंगे। ठीक है, नेगेटिव ऑफ बी का मतलब है कि आप इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, स्केलर नंबर -1 से मल्टीप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, अब -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। अगर मैंने इसे -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा वेक्टर बी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी।
अब आप लोग सिंपली अपनी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी निकाल लिया है। तो अब इसे ऐड कैसे करेंगे, देखिए जरा। तो मैंने अभी रूल क्या बताया, a प्लस माइनस ऑफ b, ठीक है। वेक्टर a की वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसमें वेक्टर बी क्या करना है, माइनस ऑफ वेक्टर बी ऐड करना है। सो माइनस ऑफ वेक्टर बी अगर ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, एंड देन ब्रैकेट में माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। ऑर्डर ओपन करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल आई कैप वाला आई कैप के साथ सॉल्व होगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ, और के कैप वाला के कैप के साथ, क्योंकि वेक्टर्स में भी यही रूल है कि आप सेम क्वांटिटीज में ही सेम क्वांटिटीज का काम कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि एरिया में आप वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते, या डिस्टेंस में आप एरिया ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो हमेशा ये बात याद रखना। तो यानी कि 3 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा, 2 आई कैप, बड़े नंबर का साइन हो गया पॉजिटिव वाला, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। सो प्लस 0 जे कैप प्लस 6k कैप। आप लोग चाहे तो 0 जे कैप लिख सकते हैं, या फिर 0 जे कैप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर रहेगा 2i कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसे छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमारी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी हो गई और हमारे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अगर एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पिक हो गया तो क्या बुरा है ना। बस थोड़े से मेथड की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर बताया जाता है, राइट। अब हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे। एनालिटिकल मेथड का मतलब है कि जनरली जो मैं दो वेक्टर्स के बारे में बता रही थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल का मैग्नीट्यूड, जो मैं अभी आप लोगों को बता रही थी, उसी को जरा यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि फाइनली अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड्स हो तो उसकी वैल्यू होगी क्या। चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया। क्यों, अभी समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अगर मेरी ये रेड लाइन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है और ये येलो लाइन वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों ही अपने साथ बीच में एक एंगल बना रहे हैं, लेट दैट एंगल बी आउटवर्ड एंगल हम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये टेल आ रहा है, यहाँ पर ये हेड भी आ रहा है, तो यहाँ पर एंगल बन जाता है थीटा। मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि जो इनका रिजल्टेंट है वो इस ट्रायंगल की बेसिकली थर्ड साइड होगी। और अब थर्ड साइड अगर आप इसे ध्यान से देखो, जहां की मैंने एक्सटेंशन डाली है, पहले इसको नाम दे देते हैं ओ। अब ए बी तो देंगे नहीं, ए बी आर को छोड़ के पी क्यू, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। तो अब देखिए मैंने इस पूरे ट्राइंगल को एक नाम दे दिया, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि क्यू पी ओ या ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ क्यू की बात करें, दैट इज आर, ये तो हाइपोटेनस है, लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि आर जो है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसको, आपके दो वेक्टर्स के एडिशन को, ठीक है। तो कह सकते हैं ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो कहता है कि अगर दो वेक्टर्स हमारे पास है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से, या वेक्टर पी वेक्टर क्यू से, या जो भी आपके मन में हो, ठीक है, बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि टेल, हेड टू टेल हमने जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पर टेल टू हेड बनाया वेक्टर, एंड देन हेड को फिर दोबारा नए वेक्टर की टेल से जोड़ा है, ठीक है। सो सेम ऑर्डर में है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट ऑर्डर। अब आप लोग यहाँ पर रिजल्टेंट की बात देखो, ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है, मेरा यहाँ पर इसका एरो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरी टेल आ रही है, जबकि मेरा वेक्टर ए जो रिप्रेजेंट किया गया उसकी टेल यहाँ पर है और हेड यहाँ पर है।
तो देखिए दो टेल्स यहाँ पे ज्वाइन हो गई, तो इसी ऑर्डर को कहते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। अगर मैं टेल को हेड से ज्वाइन कर देती तो मैं कहती कि ये सही ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे टेल को टेल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और हम ये मान भी लेते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए के साथ कैसा एंगल बना रहा है, लेट दैट एंगल बी बीटा। और आपकी मर्जी, आप इसे अल्फा एंगल भी कह सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन की बुक में लिखा है तो हमें बीटा ही लेना है, अल्फा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब जरा ध्यान देंगे ट्रायंगल ओ पी क्यू की तरफ।